मैं समअप करूं तो 3 एरियाज हमने कहा है। डिग्री हासिल कर ली उन्होंने, लेकिन उनके पास एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर के बाद साथ उनके पास कम्युनिकेशन का इशू है। और तीसरा बड़ा इशू है लेटेस्ट टूल के साथ अवेयरनेस। नए नए टूल्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको यूज करना, उनको अपने वर्क के साथ जिस एरिया के अंदर मौजूद हैं, जिस एरिया को आप जिस एरिया में स्टडी की हुई है, उससे लिंक करना। अगर आप मेडिकल के हो तो आपको मेडिकल के अंदर उसकी पूरी एक्सपर्टीज है। अगर आपने लॉ किया हुआ है तो क्या आप लॉ के अंदर जो चीजें हैं मौजूद है उसको आप एक्सप्लोर किया कभी, यहाँ तक है। तो ये इश्यूज हैं। तो जब हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो हमारे पास एक इशू क्रिएट होता है। तब इशू होता है क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, हमने प्रैक्टिस की हुई है, हमने प्रैक्टिकल नॉलेज को इस्तेमाल नहीं किया हुआ, हमने उसको अपने नॉलेज को एक्सपोज नहीं किया हुआ, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम आता है? क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर आस्क ग्रेजुएट फॉर एक्सपीरियंस, लेकिन वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस नहीं है तो नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे होगा। ये एक बड़ा इश्यू बनता है। एम्प्लॉयर कहते हैं जी हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो फ्रेश कहता है, ग्रेजुएट क्या कहता है, जी जॉब मिलेगी तो एक्सपीरियंस आएगा ना, तो मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं जब मेरे पास जॉब नहीं है। तो ये एक पैराडॉक्स है, ऑपोजिट है, तजाद है कि वन इज आस्किंग वन थिंग और एन अदर इज एक्सपीरियंस समथिंग एंड आल्सो। ये एक आम चीज है ना कि जी जॉब होगी तो एक्सपीरियंस आएगा ना, एक्सपीरियंस नहीं होगा जॉब कहाँ से मिलेगी। ये दोनों इश्यूज हैं। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा समझने की करते हैं, इसको आसान अंदाज में देखते हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता आप एक्सपीरियंस किसी इदारे में जॉब की हो, आपने वहां से एक तनख्वाह ले रहे हो, आपने सुबह 9 to 5 तक जॉब की हो, इसको वो जॉब नहीं कहते। ये एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये क्लियर करता हूँ, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी हैं कि एक्सपीरियंस जब आप बात मानते हैं, आप नहीं है कि आपने किसी दफ्तर में काम किया है, आपने सैलरी कितनी सैलरी पर, बल्कि इसका मतलब क्या होता है? कोई meaningful internship आपने की, इफ यस आप एक्सपीरियंस है, आपने कोई टाइम वॉलंटरी किसी को काम किया हुआ है, अगर आपने किसी भी इदारे के साथ वॉलंटरी सर्च असिस्टेंट काम किया है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट पे, स्टूडेंट सोसाइटी में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आपने कोई कंटेंट लिखा है, कोई कंटेंट क्रिएट किया, आपने कोई फैमिली के लिए काम किया है, आपने कोई सेल्फ प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये सारे के सारे आपके एक्सपीरियंस हैं। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपने साइड बाय साइड किसी भी काम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, आपने फैमिली में किसी मेंबर की हेल्प की है, आप इंग्लिश बोलनी आती है आपको, आपने किसी फैमिली के अंदर, किसी रिलेटिव के अंदर, किसी मोहल्ले में किसी बच्चे को बोलना सिखाया है, ये आपका एक्सपीरियंस है। आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको असाइनमेंट की मिली, प्रोजेक्ट मिला, आपने उस पर काम किया, ये आपका एक्सपीरियंस है। आपने किसी रिसर्च के तौर पर काम किया, आपने कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो ये आपका एक्सपीरियंस है। अगर तो ये आपका एक्सपीरियंस, अगर चीजें आपके रेलेवेंट है डिग्री से, तो दे आर बैकिंग योर डिग्री। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपने कोई एक भी चीज की हुई है तो यू हैव एक्सपीरियंस। तो पहली बात तो ये, हमारा एक थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। कोई भी चीज आपने की हो तो एक्सपीरियंस होता है। सेकेंडली, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन कौन कौन से होती हैं कि साइमल्टेनियसली एजुकेशन प्रॉब्लम है। एजुकेशन का मतलब है कि आपकी एजुकेशन किस तरह की है, आपकी एजुकेशन खाली थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है। सेकेंडली, आपने जो एजुकेशन हासिल की हुई है, ये एजुकेशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि नहीं करती है। और फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। नए इदारे खुलेंगे जब इकोनॉमिक हालात अच्छे होंगे, जब इकोनॉमी खराब होगी तो
आपके लिए नई जॉब नहीं होंगी, नए नए इदारे जो है वो नहीं खुलेंगे और जॉब्स कम। कि अगर फिजिक्स में करती है तो हमारे पास डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो एम्प्लॉयबिलिटी कम होगी। हमारे पास जिस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उस तरह के लोग कितने अवेलेबल हैं, ये चीजें हैं। और लोग कितने लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको रीजन बनती है। यानी एजुकेशन का मतलब क्या है कि एजुकेशन किस वजह की है। और आखिर में सबसे बड़ी बात यह कि करियर गाइडेंस। हम बेचा चलते हैं, बीबीए की बारी आई तो सारे लोग बीबीए में, आईटी की बात आई तो धड़ाधड़ आईटी में, किसी एक तरफ लग जाते हैं, ये देखे बगैर कि आज अगर डिमांड है तो आज हम उस डिग्री में जा रहे हैं, तो हम 4 सालों के बाद, 6 सालों के बाद इस डिपार्टमेंट की क्या वर्थ होगी, कहां पर खड़ा होगा, वहां पर क्या होगा। क्या 6 महीने 4 सालों के बाद 1 लाख या 50,000 बंदे ग्रेजुएट होंगे इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस फील्ड के अंदर, तो क्या 50,000 एम्प्लॉयमेंट होंगी। ये हमें नहीं बताता, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर भी होते हैं, करियर काउंसलिंग होती है, वो या है नहीं, या वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं होते, या स्टूडेंट उनसे गाइडेंस नहीं लेते। तो ये इशू होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है इसके लिए, माइंड सेट है, जो मैं सबसे अहम कहता हूं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ जो भी है, लेकिन आपके पास माइंड सेट होना चाहिए। आपका ट्रेडिशनल माइंड सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर माइंड सेट आपका चेंज होगा तो थिंग्स विल बी चेंज। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा माइंड सेट चेंज होना चाहिए। थिंकिंग चेंज, परफॉर्मेंस पे चेंज। मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करनी है तो आपको थिंकिंग चेंज करना पड़ेगी। हर एक ने क्या जॉब ही करनी है, हर एक ने क्या जॉब ही ढूंढनी है। अगर जॉब प्रोड्यूसर कोई नहीं बनेगा तो जॉब्स कहां से आएंगी। गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक लोगों को, नंबर ऑफ पीपल को अकोमोडेट कर सकती है। अगर आपके पास सपोज एक क्लास के अंदर 100 बच्चा है, तो 100 के 100 ही इंप्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, तो इंप्लॉयमेंट कहां से आएगी। कोई एक बंदा तो हो जो इंप्लॉयमेंट को क्रिएट भी करे। तो पहली बात है चेंज करना, थिंकिंग है। उसके लिए क्या होगा, आपको लीडरशिप रोल प्ले करना पड़ेगा। कोई मुझे बता सकता है कि लीडरशिप किससे मुराद क्या है। अभी सलमान साहब का मैसेज पढ़ रहा हूँ, तो वो कहते हैं, आई थिंक दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, दे शुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी जी, अभी बात करता हूँ सलमान, ये तो मेरा इशू है। मैं तो यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट को तो ब्लेम करना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट से बात की जाए और क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। चले जी, आप मुझे बताइएगा कि हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो मैंने कहा है कि आपका माइंडसेट चेंज होना है। आपको लीडरशिप रोल होता है, इससे मुराद क्या है, आप लीडरशिप रोल को क्या समझते हैं। प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ से आएगा। वेरी गुड, जबरदस्त जी, बताता सलमान। मैं इंशाल्लाह ये खत्म होने से पहले आपको हर चीज क्लियर करके जाऊंगा। मैं सर आपको इसमें सर इसमें प्रैक्टिकल लीडरशिप जो रोल है उसे अपनी टोटल जो उसके साथ नीचे टीम है उसको लीड करना होता है। उसमें ऐसी चीजें होनी जबरदस्त। चाहिए और जैसे कि मुकाबली कहता है कि एक लीडर को शेर की तरह ताकतवर और फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए। जबरदस्त, ठीक है, एग्री। जी, और कोई